रोज हम भगवान को याद करते हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं, रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। लेकिन जीवन में कभी ऐसा समय आता है, मान लीजिए प्लेन में बैठे हैं हम, और प्लेन का जब अनाउंसमेंट होता है प्लेन के अंदर से कि इंजन में कुछ खराब आ चुका है, अब प्लेन कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकता है, क्रैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब हमारी जब हनुमान चालीसा उस समय निकलती है हमारे मुख से, वो एकदम बड़ा दिल से निकलती है। ऐसा दिल से भगवान को याद करते हैं और ऐसे याद करके हम भगवान को ऐसे ऐसे बोलते हैं कि भगवान हमें इस टाइम बचा लीजिए, मैं आपको इतना रुपए की लड्डू आपके पास ला करके भोग लगाऊंगा और इतने रुपए आपको दान दूंगा और ऐसा मुकुट, सोने का मुकुट आपको दूंगा। और कोई बोलता है कि ऐसा मैं हीरे की आपको मुकुट पहनाऊंगा। तो इसे ऐसे तरीका से हम हमेशा हर कोई हम इस संसार में ऐसे करते हैं। भगवान को हम क्या करते हैं, ऐसे लालच देते हैं। और देते किसका देते हैं, जिनका भगवान के दिए हुए हैं, और वही चीजें हम देते हैं। जब मृत्यु हमारे नजदीक होता है तब हम ये करते हैं। हम कभी कोई दुविधा और संकट में पड़ते हैं, तभी एकदम दिल से भगवान को याद करके और हम सारे चीजें देने की वादा कर देते हैं। और हम जब अच्छा समय होता है, इस तरीके से कोई दिल से कभी हम याद नहीं करते हैं भगवान को। ये संसार किसकी है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ये संसार किसकी है। ये संसार है भगवान की। हमें किसने भेजा, भगवान ने भेजा। और भगवान, ये संसार में जो भी चीजें हैं वो सब चीजें भगवान की है। हम उन्हीं का, ये हमें दिया हुआ चीजें हम उनको दे रहे हैं। भगवान भी पता नहीं कैसे बैठे बैठे ऊपर से हंस रहे होंगे आपके ऊपर कि जो चीजें मैंने उसको दिया वही चीजें ला करके मेरे को ये दे रहा। जो चीजें भगवान ने हमें दिया, आज हम नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई छोटे मोटे धंधा या बिजनेस कर रहे हैं, और उसमें जो आमदनी हो रही है, जो भी चीजें हमारे घर पे कहीं से भी हम लाए, किसके कृपा से आ रहा है हमारे पास, किसके कृपा है, ये सब चीजें भगवान की कृपा है। भगवान के बिना कृपा के बगैर आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो जो भी चीजें हैं ये भगवान की है और उन्हीं का ही दिया हुआ चीज। मान लीजिए आपके मित्र या आपके कोई भी आपके रिश्तेदार के घर पे आप गए हो, और मान लीजिए उसका उस दिन कोई जन्मदिन है, और जन्मदिन में आप गए, मतलब आप कुछ लेके नहीं गए और सब लोग अपने अपने गिफ्ट लेकर के, उपहार लेकर के आए देने के लिए, और आप जाकर के वहां देखते हैं कि सभी तो लेकर के आए और मैं तो कुछ लेकर के नहीं आया, क्या दूं विचार करके आप ये देखते हो कि उसके दीवार पे एक तस्वीर खूबसूरत लगी हुई है। आप इस क्या करते हैं कि उस तस्वीर को उतार करके उसको पैक कर कुरा करके उसको उपहार दे देते हैं। तो आपके रिलेशन के घर पे गए हैं, वो क्या सोच रहा होगा, उसको तो पता ही है कि ये मेरे घर से उतार करके मुझे दे दिया। वो क्या करेगा, आपके ऊपर हंसेगा, क्यों, तो मेरे घर से उतार करके ये मेरे को दे रहा है। सोचो आप कर क्या रहे हैं अपन जीवन में सब। तो हमें भगवान ये कहते हैं कि जो चीजें मैंने दिया वो मुझे मत दो, मुझे चाहिए ही नहीं है। जो वो चीजें तो मैंने आपको दिया, वो मुझे आप क्या दे रहे हो। जो चीजें मैंने नहीं दिया वो आप मुझे दो। वो चीज क्या है, वो सिर्फ है हमारे जीवन के अंदर जो हम दे सकते हैं भगवान को। हमेशा आपको सभी को यही करना चाहिए। वो क्या है, वो सिर्फ प्रेम और भाव है। प्रेम और भाव भगवान को हम दे सकते हैं। भगवान इसी के ही भूखे हैं। भगवान हमसे जो चाहते हैं हम उनको दें, वो है भगवान को देने का जो है हमारे पास, वो है प्रेम और भाव। जो हृदय से जो हम
भगवान को हम प्रेम करते हैं, जो भाव दिखाते हैं, उनके लिए जो भाव दिखाते हुए जो आप सेवा करते हो और उनके लिए जो भक्ति करते हो, भगवान को पाने के लिए भगवान को सिर्फ वही चाहिए। ये समझ लीजिए कि भगवान के जीवन में सबसे बड़ी चीज जो है, भगवान को जो प्रिय है, अपने सबका प्रेम और भाव का प्रिय है और उसी चीज का वो भूखे हैं। ये चीज आप दोगे तो भगवान आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। भगवान खुश होते हैं हमारी प्रेम और भाव से। कृष्ण से हम प्रेम पाते हैं और राधा रानी से हमें भाव मिलता है। देखो, एक जीवन में एक बहुत बड़ी बात है, कृष्ण कृष्ण नाम जपते हो, कृष्ण मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब हम राधा रानी के नाम लेते हैं, राधा रानी के नाम जपते हैं, कृष्ण जरूर मिलते हैं। कृष्ण को पाना है तो राधा रानी के आश्रय लेना ही पड़ेगा। जब हम राधा रानी के आश्रय लेते हैं, जब हम राधा के पास गुहारी लगाते हैं, तो कृष्ण के दर्शन तो जरूर मिलता है। कोई गारंटी नहीं है। आप कृष्ण कृष्ण करके कृष्ण की भक्ति से आप सोचेंगे कि कृष्ण को पा लेंगे। कृष्ण भक्ति पाना है और कृष्ण को पाना है, कृष्ण को अपना बनाना है, कृष्ण के बन जाना है, तो सहारा लेना पड़ेगा आपको राधा रानी के। सरकार मिले न मिले, कृष्ण मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी ये है जब हम राधा नाम जप करके राधा के पास गुहारी लगाएंगे, तब कृष्ण की भक्ति मिलेगा या कृष्ण की आपको दर्शन मिलेगा। ये ध्यान रखना जीवन में। राधा रानी के भाव के बगैर, राधा रानी को बिना पुकारे बगैर आप कृष्ण को पा नहीं सकते हो। कृष्ण को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती बिना राधा रानी के। राधा रानी के बिना भक्ति भाव से आप कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते। कृष्ण तक पहुंचना है तो राधा रानी के भाव को सबसे पहले पाना होगा, राधा रानी को पहले पुकारना होगा, तभी आप कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। जैसे घर के हमें संसार में पारिवारिक में घर के अंदर जब कुछ छोटे बच्चों को कुछ जरूरत होता है, वो डायरेक्ट जाकर के अपने पापा को नहीं बोल पाता, पापा से नहीं बोल पाता, क्योंकि वो देखता है हमेशा बच्चा कि पापा हमेशा गुस्सा में रहते हैं, ऑफिस से आए हुए कैसे बोलूं, तो पापा हमेशा गुस्सा करते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, जाकर के अपने माँ के पास गुहारी लगाता है कि माँ को बोलता है। फिर माँ क्या करती है, माँ जब देखती है कि अपने पतिदेव की जब मूड सही हो, वो देख करके अपना बच्चा का जो गुहारी जो डिमांड है वो जा करके अपने पतिदेव को बोलती है, तब वो बच्चे को प्राप्त होता है। डायरेक्ट बच्चा चला जाए तो देख लेना, क्योंकि हमेशा बच्चों का जो पिताजी हैं हमेशा नाराज और गुस्से में और परेशानी टेंशन में रहते हैं। तो उसी तरीका से तो हमें कुछ लेना है तो हमारे ये मान लीजिए जो माँ है वो हमारी राधा रानी है और जो पिता है श्री कृष्ण है, हमारे भगवान है। तो हमें सबसे पहले हमें कुछ चाहिए, कोई चीजें हमें लेना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले हमें राधा रानी के पास गुहारी लगानी होगी, तब हमें प्राप्त होगा। ये हमारी जरिया है कृष्ण के दर्शन पाने के लिए। हमें संसार में सुख शांति आपको चाहिए तो ये हमारी रास्ता है, क्योंकि कृष्ण से प्रेम मिलता है और राधा से भाव मिलता है। तो इसी तरीका से सबसे पहले हमें राधा जी को, राधा रानी जो हमारे हैं वो बड़े दयालु हैं, बड़ा कृपा बरसाती हैं। तो राधा रानी के जरिया से जल्दी हमें कृष्ण तक पहुंचना है, तभी हमें जीवन में जो भी कुछ हमारे चाहते हैं तभी हमें प्राप्त हो सकती है। उनके बगैर कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। कहते हैं ना कि पत्ते भी नहीं हिलता उनके बगैर, भगवान के बगैर हमारे जीवन में पत्ता भी नहीं हिलता है। पाना है तो ये है हमारी रास्ता, तो करना क्या है आपके हाथ।